हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन हो, आपका साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, हम मंथली रीडिंग करेंगे। पहले तो आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे, तो बनी रहिएगा। लिब्रा एनर्जी आ गई इसमें, देखिए अच्छा है। तो फर्स्ट वीक जो है आपका बहुत अच्छे से शुरुआत हुई है, आपके महीने की होने जा रही है। ठीक है, जस्टिस के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, आपके साथ जस्टिस होगा। आप बैलेंस वे में आगे बढ़ना चाहते हो, आप बात भी करोगे तो आपकी बातों में भी बैलेंस रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से सोची समझी और मैच्योरिटी के साथ आप बात करोगे, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो। ठीक है, आप एक तरह से एक सुलझे हुए पर्सन की तरह आप बिहेव करने वाले हो, मतलब आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि आप समझ चुके हो लोगों से दिमाग लगाने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि लोग तो अपने परसेप्शन से ही सोचेंगे और वही करेंगे, चाहे वो आपके अपने लोग हो, बाहर के हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। ठीक है, आपका या आपकी। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं जी पा रहा हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ, जबकि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ। तो ये एक एनर्जी तो बहुत स्ट्रांगली आपके भीतर इन दिनों आपको महसूस होगी। ठीक है, पैशन जैसे आपके भीतर आपको फील होगा इन दिनों। आप हो सकता है आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत फील कर रहे हो इन दिनों। ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि आपको कहीं से गाइडेंस भी मिल रहा है। और दूसरी बात ऐसी है, जो सिंगल्स है उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए पर्सन है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि कुछ मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, वो भी सुननी पड़ेगी सामने वाले को। मैं जब सामने वाले की बातें सुन रही हूँ या रहा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी सुनना चाहिए, ऐसे आपको एक लग सकता है जो सिंगल्स हैं। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आप, हमने पहले जैसे कहा कि आप बहुत मैच्योर्ड होकर सोचने लग जाओगे किसी भी रिश्ते को लेकर, फिर लव रिलेशनशिप हो या कोई भी। ठीक है, तो आप है ना अपनी तरफ से पूरी तरह से बैलेंस ही रहने वाले हो। आपके पार्टनर की बात करें तो पॉजिटिवनेस उनका हाई रह सकता है। ठीक है, वो आपके तरफ ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे इन दिनों। जो आपका रोल था पहले, आप उस एनर्जी में थे, अब वो आ जाएंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये बात रह सकती है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है आपके। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त देखते हैं। द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 5 ऑफ कॉइंस। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपका ध्यान पूरा आपके फाइनेंसेस पे रहने वाला है। ठीक है, आप अपने करियर पर फोकस रहोगे, और जो भी स्ट्रगल में आपको छोड़ के गया है या गई है, जो भी एन मौके पर आपको छोड़ कर चले गए, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस पर्सन की, तभी वो नहीं थे, तो ऐसे पर्सन से आप ज़्यादा अभी कनेक्ट करना नहीं चाहोगे। और आप में से किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है ना, इनर चाइल्ड इशूज़ जो है, उसकी तरफ भी आपने ध्यान देने की ज़रूरत है लिब्रंस, उससे हील कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन मेडिटेशन है, और साथ में अगर आप चाहो तो किसी हीलर से भी बात करके पर्सनली वो हील कर सकते हो। अब देखिए, जहाँ पर आपका ट्रस्ट हो। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड वीक में ऐसा है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी में, लेकिन पास्ट के जो एनर्जीज़ है, पास्ट की जो यादें हैं, वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आप कितना मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो, अपने आप को बिज़ी रखे हो, जगह चेंज कर लिया, जॉब चेंज कर लिया, सब कुछ, लेकिन उस पर्सन की यादें आप भुला नहीं पा रहे हो। वो साई की तरह आपके पीछे पीछे चल रही है, और आप बहुत परेशान, आपको परेशान भी कर रही है जो सिंगल्स है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही आपके लाइफ में कोई और पर्सन आएंगे जो बहुत लविंग, केयरिंग एंड बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत सुलझे हुए रहेंगे। ऐसे नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो तब जाकर ये चीज़ों से आपका पीछा छूटेगा, मतलब कोई पर्सन आपके लाइफ में आए तो ये एक हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि इस पर्सन के बारे में जो अच्छी बुरी सारी यादें एक पेपर पे लिखो और उसको फाड़ के बाहर फेंक दो, बहा दो, जला दो, जो भी करो। ठीक है, राइट एंड बर्न वाला जो है ना, वो सही रहता। आप लिखिए और कैंडल जला के उस पर उसको बर्न कर दीजिए। तो उस पर्सन के बारे में जो भी अच्छा बुरा आपको लग रहा है, जो भी आपकी कंप्लेंट्स है, उस पर पेपर पर लिख कर दीजिए। तो ये राइट एंड बर्न वाला भी सही रहेगा। यहाँ से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, आप ऐसे अटक के नहीं रह सकते किसी एक जगह पे। ठीक है, और आपके जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की बात करें तो वो आपके लाइफ में आप खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, वो इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी हाल में नहीं। आपने तो मना कर दिया है उनको, शायद ब्लॉक किया हो, या फिर बात नहीं कर रहे हो आप, या फिर आपने अपनी तरफ से डायरेक्टली बोल दिया है, लेकिन फिर भी वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये बात यहाँ पर है।
अब यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल देना चाह रहे हो, ठीक है। आप नहीं सुनोगे अभी अपने सामने वाले की या किसी की भी। आप चाहते हो कि मेरा भी वजूद है, मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सोच लिया, बहुत बैलेंस होकर सोच लिया, अभी मैं सोचूंगा या सोचूंगी तो सिर्फ अपने लिए, ऐसा मतलब सेल्फिश होकर नहीं, पर खुद का भी तो सोचना ज़रूरी है। जब हमारा कोई भी नहीं सोच रहा है तो हम भी नहीं सोचे, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपके पार्टनर जो है वो अजीब है, मतलब समझ में ही नहीं आता वो कभी क्या करते कभी क्या कहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कहीं इसके दिमाग में फ़र्क तो नहीं है, ये मेंटल तो नहीं है, मतलब आपके दिमाग में ये बातें आती रहती हैं। आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से इंटरनली बैलेंस होना चाह रहे हो, और बैलेंस हो जाइए, आप इंटरनली अपना बैलेंस रखिए, ठीक है। अंदर से बैलेंस पर्सनालिटी जो रहती है ना, वो बाहर जितनी भी मुसीबतें आए ना उसको अच्छे से फेस कर सकता है फिर कोई पर्सन, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आपका रीयूनियन भी पॉसिबल रहेगा इन दिनों। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं अभी, जो आने वाले टाइम में हो सकता है ये महीने के एंड तक ये प्रपोजल से आप मिल सकते हो, ऑनलाइन ही मिलोगे, ये लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। ये मैट्रिमोनियल साइट पर आप इनसे मिल सकते हो। तो ये पर्सन जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, मतलब इनका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन है ये, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, लॉयल भी है, गुड लुकिंग है, करियर में भी सक्सेस है इनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी पॉजिटिव इनमें दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो शायद ऐसे पर्सन के साथ रहकर आप अपना पास्ट का कुछ भुला दो, ये हो सकता है। जो अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं उनके लिए बात है, ठीक है। अच्छी दोस्ती हो जाए आप में सबसे पहले तो आप दोनों, मतलब एक हो सकता है उन्होंने भी कुछ हर्ट देखे हैं उनकी लाइफ में, कुछ ब्रेकअप्स देखे हो, ये हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके, चैरियट एंड 6 ऑफ कॉइंस, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है लिब्रंस, थर्ड वीक में आप लोग है ना अपने तरफ से कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने लव लाइफ या अपने करियर, सोशल लाइफ, मतलब ओवरऑल लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन प्लानिंग्स भी ऐसे चाहिए आपको, ऐसा लगता है प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे फिर से। तो अपने लिए नए दरवाजे देख रहे हो, नए रास्ते चुन रहे हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। अपने सैक्रल चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि इमोशंस अगर आपके दिमाग पर हावी हो गए तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सैक्रल चक्रा पर वर्क ज़रूर कीजिएगा। दो कैंसर एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशंस की एनर्जी देखिए, द मून, तो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर पाओगे, ठीक है। बहुत बड़ा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये। आप लोगों को पहचान गए हो कि लोग दिखते कुछ है और है कुछ और, तो ऐसे लोगों के साथ आपको कोई भी तालमेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको फील हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है ये बात। आप ऐसे लोगों की सच्चाई जानने के बाद उनसे कुछ राब्ता नहीं रखना चाहते हो, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप उनका डार्क साइड तो देख ही रहे हो, उनके वाइट साइड में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको, ठीक है। एक कुछ अच्छी चीज़ें सब में होती है, तो उनमें भी है, तो बस उतना ध्यान में रख के आप उसके साथ रहना भी चाह रहे हो, या फिर अगर समझो शादी हो रखी है तो नहीं छोड़ सकते किसी को, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो आप ऐसे पर्सन से मूव ऑन ही कर जाओगे, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि बातें अब हाथ से बाहर निकलती जा रही है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपने मुँह ही मोड़ लिया है ये सारी चीज़ों से, अपने पार्टनर से, मतलब जिसके साथ आपकी नहीं बन रही है, अभी शादी नहीं हो रखी है आपकी, ठीक है। आप मूव ऑन कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन है तो आप उससे मूव ऑन कर ही जाओगे। और जो लोग सिंगल्स हो गए हैं, अगर आप लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो उनके लिए बात ऐसी है कि आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए आपके तरफ आए, ये हो सकता है। आप तेरा बिछाना मैं छोड़ूंगा सोनिया वाला किस्सा हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए अभी कैसा हो सकता है ये। अचानक से आपके किसी पास्ट लवर से आपकी मुलाकात हो जाए इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। अचानक से, मतलब आपने भी नहीं सोचा, उसने भी नहीं सोचा, और एकदम से एक दूसरे के सामने आ गए। जब किसी किसी के लिए हो सकता है आप लोगों ने जो अच्छाई की थी वो आपकी तरफ आएगी, और इन दिनों आप थोड़ा सा नेकी कर दरिया में डालो वाली सिचुएशन जो रहती है, जो एक लाइन हमने इसके पहले की भी एक रीडिंग में आया था ये एनर्जी, तो वैसी एक एनर्जी में आप रह सकते हो कि आप दूसरों की हेल्प भी करोगे तो उससे अटैच नहीं हो जाओगे कि मैंने इसकी हेल्प की, इसके बदले में कुछ तो मुझे चाहिए, ऐसा कुछ भी मतलब आप अपने दिमाग में रखोगे, ये बात है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो आपका एग्रेशन थोड़ा हाई रह सकता है, ठीक है। एग्रेसिवली कोई एक्शन लो, ये सही नहीं होता है कभी भी नहीं। एक आध बार की बात और है, पर हमेशा हमने सोच समझ कर ही एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है जब क्लैरिटी नहीं है तो कोई क्यों एक्शन लेगा, तो आपको क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर कहीं भी कुछ क्लियर दिख रहा है, फिर भी ये नाइट जो है वो एक्शन लेने जा रहा है, तो क्या होगा इसका, मुँह की खाएगा ना।
तो ऐसे ना करें। अगर ऐसे आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं तो उनको आप रोक सकते हो तो रोक लो, अदरवाइज़ आपको तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि एकदम से किसी को हाँ कहना, एकदम से किसी को ना कहना, कोई भी एक्शन ले लेना, किसी पर भी गुस्सा कर देना, ये ना करें। थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए। अब देखिए लास्ट एंड द फाइनल वीक, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। तो आप लोग है ना अपने काम पर फोकस रहना ज़्यादा पसंद करोगे इन दिनों। एक नई शुरुआत तो चाहते हो पर अपने काम के साथ, आपको लव भी हो रहा है, आपको प्यार भी करना है तो अपने काम के साथ, क्योंकि आपको लगता है काम ही मेरा बॉयफ्रेंड है, काम ही मेरा हस्बैंड है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, वाइफ है। इसलिए क्योंकि काम जो है ना वो आपको खुशियाँ भी देता है, धोखा भी नहीं देता है, पैसा भी मिलता है, तो हर सारी चीज़ उसमें रहती है। आपके लिए मतलब आपके एक्सपेंसेस भी निकल जाते हैं उससे। तो इसलिए आप ये सारी पॉजिटिव और प्रैक्टिकल चीज़ें सोचकर थोड़ा सा उसको मेटामॉर्फिकल एक टच देकर कुछ इस तरह से सोचकर अपने काम पर पूरी तरह से केंद्रित रहोगे, पूरी तरह से फोकस रहोगे, ठीक है। और एक नई शुरुआत वहाँ पर नज़र आ रही है। इन दिनों जो सिंगल्स है वो ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगे जो बहुत लविंग केयरिंग टाइप के है मतलब आपसे छोटे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मन के पर्सन है वो। आपको ये पर्सन ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और एक पहले जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बात करने में भी वैसे है, चाहे मेल है फीमेल है। और ये बिल्कुल इनमें वैसा कुछ है नहीं कि दुनियादारी ज़्यादा समझती है नहीं, बस थोड़े लविंग केयरिंग कंपैशनेट इमोशनल और घरेलू टाइप के रहेंगे ये, ठीक है। आपका फैसला इन दिनों हो चुका रहेगा और आपको किसी ने भी हेल्प नहीं की थी जब आप पर वक्त आया था, तो वो भी बात आपने ध्यान रखी है और सोच समझ के अपना फैसला लिया है। फिर वो किसी को ना कहने का हो या किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने का हो, जो भी हो, ठीक है। तो आप अपने आप में अपने आप को प्रोटेक्ट करना समझ गए हो, अपने लिए स्टैंड लेना समझ गए हो, अपनी खुद की आवाज़ सुनना समझ लिए हो, ठीक है। सीख लिए हो अपने खुद की आवाज़ को सुनना, खुद के लिए स्टैंड लेना, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो आप लोग इन दिनों, पास्ट की कुछ यादें आ सकती है किसी पर्सन की कि वो कितने अच्छे थे, जब वो बोलते थे तो हमने सुना नहीं, इस तरह की कुछ बातें आपको समझ में आ सकती है। आपके कोई फ्रेंड या कलीग हो सकते हैं जिनके बारे में आपने उस वक्त गलत सोचा था, समझा था कि ये तो ऐसी ही है, वैसी ही है या वैसा ही है, ऐसा कुछ। जब आपके ऊपर वो बातें सारी आ गई, आपने सारी बातों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं होती है। जब हम दूसरों को दोष देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है कि ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ लेती है। तो जब दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता है तो उस पर ताना नहीं देना चाहिए किसी को, या फिर उसके दुख को और बढ़े ऐसा नहीं करना है, या फिर मन में उसके लिए घृणा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जजमेंटल होना सही नहीं होता है, बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी सोचना, इस बात को समझ लीजिए। द हैंग्ड वुमन, तो कहीं पर ऐसा है कि स्टक सिचुएशन आपको हो सकती है, पास की कुछ बातें याद आएगी तो आप उसमें स्टक सा फील कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, पर फिर उसमें से बाहर भी आ ही जाओगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। आपका इंट्यूशन इन दिनों आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करने वाला है। इमोशंस और आपके इमोशंस भी रहेंगे तो उनको भी तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आपका सैक्रल चक्रा पर आपको वर्क करना है। आपका थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी बैलेंस रहेगा, आपने वर्क किया है इसलिए, और आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम कर लीजिए इसे। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस एंड लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, आपको आपके पार्टनर इन दिनों गिफ्ट दे, ये हो सकता है, या फिर आप उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो जिस पर्सन से आप मिलने जा रहे हो वो आपके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। पर्ल वाला गिफ्ट यहाँ पर है ना, पर्ल दिख रहा है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, आप थोड़ा सा बैलेंस कीजिए अपने आप को, गुस्सा साइड में कर दीजिए और सबसे प्यार से बात कीजिए। आपके अपनों को आपकी बहुत ज़रूरत है, वहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। और लव में इतनी ताकत होती है कि वो हर चीज़ को बदल सकता है, तो आप प्यार से बात कीजिए, लोगों को लव दीजिए तो आपकी तरफ लव आएगा, खुद से लव कीजिए तो आपकी तरफ लव अट्रैक्ट होगा, ये इस बात को समझिए। वाओ, फिजिकल टच, इन दिनों आप किसी को प्रपोज करो, कोई आपको प्रपोज करे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों कहीं बाहर रोमांटिक डेट पर जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा इन दिनों, ये भी बात है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, ओके, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, ओके। आपने अपनी तरफ से अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए अपने पार्टनर के सामने, तभी वहाँ से सेम फीलिंग्स आपको रिसीव हो सकती है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, एक पर्सन पूरी दुनिया नहीं होता है, हमने पहले भी कहा था, है ना। तो एक पर्सन के पीछे घूमने से अच्छा है कि आप और एक्सप्लोर कीजिए।
लव जो है आपके हर तरफ, इर्द गिर्द हर तरफ लव है, उसको समझिए, देखिए और उसको महसूस भी कीजिए। ये किसी एक पर्सन से पाने की या देने की चीज़ नहीं है। लव इज़ इन्फिनाइट, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत है। ठीक है, समझिए इस बात को। स्टक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना है, ये सिचुएशन में नहीं रहना है हमने, तो इसलिए पॉजिटिव सोचना है अपने आप को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। पोटेंशियल, अब एम्ब्रेसिंग, ओके, टेकिंग रिस्क। इन दिनों आपकी रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है और आप में जो पोटेंशियल है उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसे समझिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो आपके लाइफ में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जो एक लाइट है आपके लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जीज़ मतलब लाइट है, उसको एक्सेप्ट कीजिए जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ऐसा होता है कि हम जो करते हैं वही हमारा, मतलब हम जो सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है हमारी लाइफ में, तो ये बात तो हमेशा से याद ही रखना है। इल्यूमिनेशन, आपकी ज़िंदगी में कुछ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कभी कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि हमारे पास भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं। करेज, थोड़े करेजियस बने रहोगे। टेकिंग रिस्क की भी एनर्जी है यहाँ पर। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, लव, वाओ कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स है ना ये। सक्सेस, सक्सेस आएगा आपके तरफ। ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में सक्सेस की एनर्जी बनी रहेगी। लव की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो अनकंडीशनल लव जो है वो आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, और पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लव कीजिए, खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। खुद सही रहोगे तो आप अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो। तो खुद की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। सक्सेस आप ही का है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल या सोशल लाइफ में भी आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी रहेगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी के बातों में आकर कोई एकदम से जजमेंटल मत हो जाना किसी को लेकर। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। आपका करियर देखते हैं कैसा रहेगा लिब्रंस। द हैंग्ड मैन, द सन एंड लव, ओके। तो आपके करियर में देखिए ग्रोथ की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। नई शुरुआत की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। ठीक है, हीलिंग आएगी। अगर कुछ इश्यूज़ हो रहे थे करियर में, समझो सेटबैक्स लग रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था या कुछ प्रमोशन रुक गया था किसी कारणवश, तो बहुत सी चीज़ें अभी चल पड़ेगी। कोई नए अच्छे जॉब के पीछे आप लगे हो पर जॉब नहीं मिल रहा है, या नए जॉब जहाँ पर आप चाहते हो जॉब करना वो कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इन दिनों पॉजिटिवली वो रिप्लाई आ जाए, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर के साथ ही कोई बिजनेस या काम शुरू करना चाहो तो वो भी सही रहेगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाने वाली है, बैलेंस रहेगी पार्टनरशिप। पैसा एंड अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ग्रोथ होगी। सक्सेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। हैंग्ड मैन, कुछ कहीं पर भी थोड़ा सा अपना वक्त लेकर अगर डिसीजन लेना है तो ज़रूर सोचिएगा। वैसे एकदम से किसी डिसीजन में जाने से बेहतर है कि थोड़ा अपना वक्त ले लें। कुछ नहीं होता है, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी रहेंगे हमें ही फेस करने होते हैं। इसलिए फॉर्चून्स व्हील, गुड लक आपके साथ है। पेशेंस आपने रखने हैं, एकदम से कोई डिसीजन ना लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी रहेगी, तो चेंजेस है। करियर चेंज की एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि आप करियर में कुछ चेंजेस करोगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, नई शुरुआत है, ग्रोथ है, सब अच्छा है। यहाँ पर स्टार साइंस है पाइसिस, लियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। स्टैंडिंग फर्म, आप फर्मली स्टैंड कीजिए, अपने जैसे स्लो बट स्टडी आगे बढ़े हो अपने करियर को लेकर, तो वहाँ पर सक्सेस तो आप ही का है, जीत आप ही को मिलेगी। ठीक है, शेयरिंग योर सेल्फ, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो इस बात को समझिए। आपके पास जो भी नॉलेज है आप लोगों से साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो भी आपके तरफ आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिएगा अगर ऑफिस की करियर की बात है यहाँ पर तो। लेकिन अपने आप पर फोकस ज़रूर रहिएगा, क्या कर रहे हो, किसकी हेल्प कर रहे हो, किससे हेल्प ले रहे हो, ये चीज़ें तो आपने समझनी है। वो तो आप सोचोगे ही, लिब्रा हो आप। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना ना भूलें, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। किसी की कही सुनी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। और करियर में तो बिल्कुल भी आपको इमोशनल होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सामने होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर आप कोई डिसीजन लो। ठीक है, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपने लाइफ में से अनवांटेड जो लोग हैं या फिर कुछ बर्डन्स हैं, कुछ ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है, कहीं किसी जॉब से आपको स्विच करना है, क्विट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इन दिनों कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
सेवरिंग प्लेजर, तो आपकी ज़िंदगी में जो ब्लीस की एनर्जी बनी हुई है तो उसको वैसे ही बनाए रखने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए आप अपने आप की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अनवांटेड चीज़ों को लाइफ से दूर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनवांटेड लोगों को या अनवांटेड जो है, जो आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातों से खुद को दूर ही रखें। एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, जो जिस तरह से सामने आ रहा है उसको उसी तरह से हम एक्सेप्ट करें तो बेहतर रहता है, क्योंकि हम लोगों को बदलने जाते हैं, लोग कोई वो हमारे अपने तो है नहीं, हमारे अपने ही हमारी नहीं सुनते हैं, तो बाहर वाले क्यों सुनने लगे। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो एज़ इट इज़ उनके साथ जैसे है वैसे अपना काम, बस काम ही तो करना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप देखिए, आपको कहीं और जाना है, आप सोच रहे हो ऐसा कहीं और जॉब लेना है, तो वो आप कर सकते हो। एक्सपेक्टिंग मिराकल्स, कुछ मिराकल्स इन दिनों आपके करियर में आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था ऐसे, कि कुछ लोग बदल गए अपने आप से, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, किसी को सुधारने मत जाओ, कोई सुधरने वाला है नहीं, कोई सुधरता नहीं है जब तक उसका इनर वॉइस, अब उसके सोल लेवल तक वो बात नहीं समझ में आती उसको, तब तक। लिसनिंग विथ योर हार्ट, अपने पूरी बात है ना दिल से सुनिएगा लोगों की, लेकिन जब उस पर रिएक्ट करोगे तो दिमाग से कीजिएगा। ठीक है, मेकिंग अ डिफरेंस, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग जैसे पहले थे अब नहीं रहे हैं, तो आपने भी उनमें जो चेंजेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करने का यहाँ पर अपना दिमाग बना लेना है। ठीक है, आपके हेल्थ में देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी रहेगी हेल्थ आपकी। ओके, आपने थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। नेचर के सराउंडिंग में रहिए। ठीक है, नेचर में जाइए, बाहर घूमने जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए अगर बारिश नहीं है तो। ठीक है, और थोड़ा सोच समझ कर फैसले कीजिए, अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, ज़्यादा ओवर बर्डन मत कीजिए अपने बॉडी को। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए तो आपने मेडिटेशन ट्राई करने की ज़रूरत है। मदर गाय का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, मदर गाय के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोच समझ कर आगे बढ़िए, ज़्यादा ओवरबर्डन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बॉडी को जितना कम हो उतना कम स्ट्रेस दीजिए इन दिनों, क्योंकि बॉडी है, थकेगी वो। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच ना करे उसको, स्ट्रेच भी ना करे और स्ट्रेस भी ना करे उसको। ठीक है, अपने सहूलियत, अपने लिए जो सहूलियत की चीज़ें हैं वो सारी ले लें आप इन दिनों, ज़रूरत है आपको। अब देखिए, किसी ने दिल तोड़ के गए हैं, प्रॉब्लम्स करके गए हैं, तो आपको लगता है कि बस सब हो गया, आप तो मतलब इमोशनली, मेंटली आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, तो इन हालातों में से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, एक वक्त में ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पीपल प्लीजिंग बिल्कुल स्टॉप करें, वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ जस्टिस करें, आपको जस्टिस चाहिए। ये देखिए फिर से जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा एनर्जी यहाँ पर आई है। आपको जस्टिस चाहिए तो फिर आपने अपने तरफ ध्यान देना है, आप खुद ही खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा रिग्रेट की एनर्जी है, आपको किसी बात का बुरा लग रहा है, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, वो नहीं किया होता तो अच्छा होता, सबको लगता है ऐसे, पर ये इस एनर्जी में ट्रैप होकर रहना भी सही नहीं होता है। हम इसके साथ साथ पास्ट तो ख़राब था ही, प्रॉब्लम्स हुए थे, दर्द हुआ था, हम प्रेजेंट में भी वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का, अकेलेपन की एनर्जी से बाहर निकाल ले खुद को तो बेहतर रहेगा। खुद के साथ जस्टिस करें आप, पहले तो खुद का केयर करो आप, वही जस्टिस करना होता है खुद के साथ जस्टिस यानी खुद का केयर, सेल्फ लव। ठीक है, वो सारी चीज़ें कीजिए, सब कुछ सही है। बाकी कोई ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग, हेल्थ, करियर एंड लव रीडिंग सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम ऐसी बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो आई होप लिब्रंस आपको ये पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।